हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम विदाउट मेकअप एंड आज एक और नया एडिशन हो गया। कॉफ़ी भी है ही मेरे पास एंड मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं आज क्योंकि साथ में पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो रहा है। आई एम सॉरी अगर थ्रू आउट द वीडियो मैं माइक को देख के बात कर रही हूँ। इफ इट बॉदर्स यू, मैं सीख जाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड तक। आई ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, बट इफ यू वांट टू लिसन टू द पॉडकास्ट तो आई विल कीप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. It's Unkut Kritika there as well. I hope you guys enjoy this podcast. Also, before I start, I just wanted to let you know, इसमें मैंने questions नहीं लिए because इसमें मैं अपने mental breakdown के बारे में बात कर रही हूँ. So I thought काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ उसी के बारे में बात करी है. Next video में I'll take up questions from you guys as well. So without any further ado, let's get into the video. Hi guys, welcome back to Unkut Kritika, my podcast. अभी भी मुझे podcast की आदत नहीं पड़ी है, but hopefully धीरे धीरे पड़ जाएगी. सबसे पहले मुझे सबको थैंक यू बोलना है मुझे एप्पल पॉडकास्ट पे रेटिंग देने के लिए. एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड. एक दिन में आई थिंक आई गॉट ओवर 500 और 550 रेटिंग्स. थैंक यू. और मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं सेशन करती हूँ, आई हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद यू गाइज. एंड आई एक्चुअली फील, मुझे स्टोरीज पे जब लोग टैग करते हैं और लिखते हैं उसके नीचे कि ऐसा लग रहा है कि सामने कोई फ्रेंड बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ. मेरा मेन मोटिव यही है. आई वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर इन दिस टुगेदर. सो आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसलिए मैं थोड़े लाइट नोट पे इसको स्टार्ट कर रही हूँ. बट बिफोर दैट मैं थोड़ी अपनी स्टेट बता देती हूँ जो मैं हर बार बताती हूँ. आई हैव माई कॉफ़ी विद मी. बीच बीच में आई विल गिव यू ASMR वाली फील भी, सो 2 in 1 हो जाएगा. बट आई एम विदाउट मेकअप, सिटिंग कैजुअली हियर इन फ्रंट ऑफ माई माइक राइट नाउ. एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ. ओके, सो सबसे पहले मुझे सारी बैक स्टोरी वगैरह देनी पड़ेगी. आई हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन एंड मुझे काफ़ी टाइम से ना लग रहा था कि आने वाला है. यू गेट द फीलिंग, है ना, पता लग जाता है जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता. आप सब कुछ वही चीज़ें कर रहे होते हो बट आपको अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही होती है एंड यूर सैड अंदर से. यू डोंट नो, यू कांट पिन पॉइंट बट यूर जस्ट सैड. एंड मुझे वो बहुत दिनों से फीलिंग आ रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इट. एंड आई थिंक सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि मैं उसको अवॉइड कर रही थी. और जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ, दैट वॉज ऑन 22 मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दिन स्टार्ट हुआ था. तो मुझे लग रहा था ओ आई विल हैव मोर टाइम, कुछ नहीं होता, इसको पॉजिटिवली लेते हैं. और सब कुछ अच्छा जा रहा था. सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिनकी जॉब्स वगैरह जो वो घर से करते हैं, उनको उस टाइम के लिए ऑफिस वगैरह उनके स्टार्ट नहीं हुए थे. बट मुझे ऐसा लगता था ओ आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं काम कर सकती हूँ. और मेरे लिए एक एस्केप बन गया था जब मैं शूट कर रही होती थी. बट मुझे कभी पता ही नहीं लगा कि वो 2 महीने में जो अपने इमोशंस दबाए जा रही वो एक दिन बाहर निकलेंगे एंड आई हैव टू डील विद इट. एंड वो तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेरे लिए. एंड वही हुआ 2 दिन पहले. आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर रैंडमली. आई पूरा एक्सप्लेन यू द सिनेरियो. काम वाम खत्म करके रात का टाइम इज़ लाइक मी टाइम, सो आई रियली एन्जॉय दैट. एंड मैं बैठी हुई थी एंड साशा स्लोन, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड हर सॉन्ग्स बट आई लव हर पर्सनैलिटी एंड आई लव हर सॉन्ग्स. मैंने आई थिंक उसका एक गाना चलाया था. व्हाट्स द नेम ऑफ द सॉन्ग? मैं चलाती हूँ, 1 मिनट. साशा स्लोन, थोड़ा सा चला देती हूँ. सो साशा स्लोन के ना वैसे सारे सॉन्ग्स ऐसे से होते हैं, थोड़े डीप मीनिंग वाले और फीलिंग आती है अलग सी. एंड मैंने पूरा प्लेलिस्ट चला दी. बस आई थिंक वो एक इमोशन से बढ़ते बढ़ते दूसरा इमोशन. एंड आई थिंक इन 45 minutes or 50 minutes I was just sitting there crying and I couldn't move. I literally couldn't move and I had this weird feeling inside my head and my heart was racing and मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, किसी को क्या बोलूँ. and मुझे ऐसा लग रहा था oh shit I can't breathe. That was a really weird feeling for me and I'm sorry if this triggers anyone. You can stop the podcast right here. I just wanted to give this disclaimer. But yeah, I was just there and I was feeling very low. Then I started listening to podcasts और मैं वो सारी चीज़ें करने लग गई कि जो मुझे लग रहा था उस टाइम पे मुझे ठीक फील कराएंगी. बट कोई चीज़ मुझे कुछ फील ही नहीं करा पा रही थी क्योंकि वो सारी इमोशंस एकदम से सर्फेस पे आ गए थे. एंड प्रॉब्लम ये हुई थी, अगर मैं पहले डील कर रही होती उन सब चीज़ों से या मैं मेडिटेट कर रही होती प्रॉपरली पहले, तो मैं स्ट्रॉन्ग हुई होती उस टाइम तक. बट दैट्स वन लेसन दैट आई हैव लर्नड कि अपनी फीलिंग्स को कभी दबाना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती. डोंट फोर्स योर सेल्फ टू फील हैप्पी अबाउट समथिंग. Yeah, then I needed a human connection at that point of time and I thought मुझे सबका डील करने का तरीका अलग होता है. बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जब मैं किसी से अपने इमोशंस बाहर निकालती हूँ ना, मैं लोगों को बहुत वैल्यू देती हूँ, मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स. एंड आई फील हर आप एक इंसान से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत कुछ सीख सकते हो. हर किसी की एक स्टोरी रही है, आप वो हर किसी की लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इतने साल रहे हैं कि उन्होंने इतनी कुछ चीज़ें सीखी है, वो आपको सिखा सकते हैं. एंड आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड प्राकृति. इफ़ यू आर लिसनिंग दिस राइट नाउ, आई लव यू सो मच. एंड आई यूजुअली गेट रियली वियर्ड व्हेन आई हैव टू शेयर माई फीलिंग्स क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई हैव टू बी पॉजिटिव ऑल दिस टाइम बिकॉज मैं सबको सिखाती हूँ बी पॉजिटिव. एंड उस टाइम पे मुझे लगा नो,
I'll just let all my feelings out. She was there with me and she's like, let it all out. I'm here. I'm listening to you. You don't have to worry about anything. Just talk about it. And I swear to God, 2 घंटे तक मैं क्रिप कर रही थी. Yeah, so sorry. ब्रेक लेने के लिए बीच पे कोई डिस्टर्बेंस हो गई थी. But yeah, I was just sharing my feelings and मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे शेयर करके. And बेस्ट चीज़ आप पता है किसी के लिए क्या कर सकते हो, जब आपसे कोई शेयर कर रहा है आप उसको बोलने दो. एंड जब आप कभी कभी सिर्फ एक बंदे को ये चाहिए होता है कि कोई आपकी बैठ के बात सुने, कभी आप को फिक्स ना करे, कुछ ट्राई ना करे, आपकी बात काट के तू ये कर तू वो कर बोलने की जरूरत हर टाइम नहीं होती. उससे बात करके सच में मुझे बहुत बेटर लगा. और वन मोर थिंग, आई पर्सनली फील कभी कभी ना आपको खुद रीच आउट करना चाहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, या उनसे पूछना चाहिए कि वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. एंड आप बात करोगे उनसे, आप उनका मूड ठीक करोगे तो आपका भी मूड ठीक हो जाएगा साथ साथ. या दैट्स अबाउट इट. नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स जो मैं करती हूँ और जिन चीज़ों से मुझे हेल्प मिलती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो सेशन हुआ था रात को, जो थेरेपी सेशन मैंने अपनी फ्रेंड के साथ करा था, तो मैंने उस टाइम मैंने बेटर फील करा. जस्ट टू लेट यू नो, आपको ना वो फीलिंग दोबारा एमर्ज करती रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आपने दबाई होगी ना तो आपको एटलीस्ट 2-3 दिन लग जाते हैं उस फीलिंग से बाहर आते आते. सो डोंट फोर्स योर सेल्फ, डोंट पनिश योर सेल्फ कि अभी तो मैं रोई थी, आज फिर दोबारा मेरा रोना छूट रहा है. लेट योर इमोशंस आउट. यू आर अलाउड टू फील हाउ एवर यू वॉन्ट टू फील. दैट्स ऑल आई रियली वॉन्ट टू से एंड दैट्स ऑल आई रियली वॉन्ट टू डू. मेरे दिमाग में गाना आ गया, सॉरी. ओके, कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी ब्रेक. सो फर्स्ट थिंग इज नेवर डिसमिस योर इमोशंस. आपको अगर वरी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है ना, अपने आप के मन में थॉट्स लेके ये मत बोलो कि यू कांट फील दिस. Why are you sad? Everything is normal. Why are you sad? Don't punish yourself for feeling things, and that's the worst thing we can do to ourselves, because दुनिया में और लोग ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे लिए बुरा कर रहे होते हैं. हमें एक और बंदा नहीं चाहिए अपने आप को और बुरा फील कराने के लिए. वी शुड बी आर नंबर 1 सपोर्टर. एंड आई नो इट्स वेरी ईजी टू से, मैं भी कभी कभी बहुत हार्श हो जाती हूँ अपने आप पे, बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, बट एट द एंड वो चीज़ मुझे कभी खुशी नहीं देती. सो वो चीज़ करने का पॉइंट ही क्या है, बार बार अपने आप को रोज व्हेन यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स, वी से such bad words to ourselves. It's not even required. It won't make you feel happy. So do one thing. ये बहुत बचकानी चीज़ है, हर जगह आपने पढ़ी होगी, I'm sure. But when you see yourself in the mirror, say things जो आप चाहते हो कि आपको कोई और बोले और आपको अच्छा लगता है. ये नहीं देख के आप बोलो यू आर ब्यूटीफुल, ये वो. अगर आप उस वर्ड से कनेक्टेड ही नहीं हो ना, तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी देख के. जो भी आपको पता है आपको बेटर लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई फील बेटर व्हेन आई से दैट I've done so much. I'm so proud of you, Kritika. You're doing great. Just be proud of yourself and just keep going, because everything is going to get better and it's already really amazing and you should feel grateful. So say such things जो आपको पता है आप जिनसे connected हो. Write it down. I think if you write, अगर आपको writing भी नहीं पसंद ना, अपने phone के notes ऐप में खोल के write 10 things जिनके लिए आप grateful हो, जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं. ये अगर आप consciously करते रहोगे ना, तो आपके brain को आप force करोगे. 1-2 बारी में कुछ भी नहीं होगा. You have to do it on a daily basis. कोई भी change आता है ना, वो 21 डेज बाद, 61 डेज बाद आता है, तो आपको बार बार करना पड़ेगा, सो दैट आपके ब्रेन में वो चीज़ एनग्रेव हो जाए. एंड मैंने ये कहीं पर पढ़ा था, एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उस वीडियो में उस बंदे ने बोला था कि अगर आप सोचो कि एक दिन आप एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग वीडियो देख के आपका मूड चेंज हो जाएगा, नहीं होगा. यू हैव टू सी इट ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज जो हम नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में बोल रहे हैं ना, वो हमें सालों से बोल रहे हैं हम, और हमने आदत बना ली है कि हमें पता भी नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी फ्रिज पे आपका पैर लग जाता है, टो लग जाती है, 2-3 बार लग जाए ना, आप अपने आप को गाली देने लगते हो, लाइक कैन यू डू दिस, यू आर सो स्टूपिड, यू आर सो इडियोटिक. वी से सच बैड वर्ड्स टू ourselves, which is so sad. ये चीज़ें धीरे धीरे ना अपने आप को खुद ठीक करना चालू करो. जैसे मिरर वाला एग्जांपल हो गया, या अगर आप कोई goof up कर रहे हो, वियर्ड कोई चीज़ कर रहे हो, या अगर आप अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हो, या आपको लगता है ओ शिट मेरी इसके सामने बेइज्जती होगी, स्टार्ट रिप्लेसिंग दोज थॉट्स एंड दोज वर्ड्स विद समथिंग पॉजिटिव. या स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस. दैट विल हेल्प यू. नेक्स्ट इज टॉक टू समवन हु इज क्लोज टू यू. एवरीवन नोज, बट तब भी जब हम कुछ फील कर रहे होते हैं ना, तो हमें 100 बार दिमाग में हमारे थॉट आती है कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. जस्ट गो फॉर इट. एंड जब आप कॉल कर दोगे ना किसी को, या आप बात करने लग जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने इतनी देर टाइम क्यों वेस्ट करा, मैं किसी से शेयर कर लेती और मुझे बेटर फील होता. डेफिनेटली डू दैट. योर फ्रेंड, योर फैमिली, योर सिस्टर, anyone you're close to, talk to them and share your feelings without any filter. And yeah, next, this is one thing that I do personally. मैं जैसे रात को नहीं सोती हूँ और मैं सुबह लेट तक उठी होती हूँ, तो जब ऐसे किसी दिन मेरा मूड अजीब सा होता है ना, मैं सुबह वॉक करने चली जाती हूँ. एंड अब जब बहुत छोटी सी चीज़ है, बट सब लोग बोलते हैं कि यू शुड स्पेंड टाइम इन नेचर, एंड हमें लगता है नेचर मतलब व्हाट्स दैट एंड क्या हो जाएगा. बट वंस यू गो एंड सी, जब मैं सुबह देख रही होती हूँ बर्ड्स ऊपर से उड़ के जा रही होती है, मैं गाने सुन रही होती हूँ,
एक डिफरेंट जोन बन जाता है, आपकी जोन बन जाती है वो, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम एक्चुअली, जब आप बर्ड्स को खाना खाते हुए देखते हो या पानी पीते हुए देखते हो. सो वी हैव अ बोल ऊपर टेरेस पे, बर्ड जाके पानी पीती है ना. मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. जैसे आप किसी बच्चे को देख के खुश हो जाते हो, अपने डॉग को देख के खुश हो जाते हो, बट वो छोटी छोटी चीजें ना आपको एक ह्यूमन बना के रखती है, वो स्पार्क अलाइव रखती है आपके अंदर. मैं तो फुल वॉल्यूम पे अपनी गर्ल पावर प्लेलिस्ट चला लेती हूँ एंड मैं वो सॉन्ग सुनती रहती हूँ, और आई प्रिटेंड दैट I'm a model and a superhero and a superwoman, and that's what I do. Definitely try it out. अपनी favorite playlist बना लो ऐसी strong गानों वाली, and just listen to them and walk with confidence and feel better about yourself. That definitely helps. Next up, journaling. It's similar to gratitude journaling, or however you wanna write down your emotions. Just take a pen and paper और नोट्स ऐप में ही लिख लो, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ग्रैटिट्यूड के लिए, पॉइंटर्स के लिए ना. आप बिना सोचे समझे ना, आपके माइंड में जो भी थॉट आ रही है ना, स्क्रिबल करते रहो, तो राइट इट डाउन, एंड धीरे जब आप लिख लेते हो ना वो चीज़ें, उसके बाद आप उसको प्रोसेस कर पाते हो थॉट्स को कि अच्छा मैं ऐसा फील कर रही हूँ. क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम हमारे माइंड में इधर से एक थॉट आ रहा होता है, फिर इधर से एक थॉट आ रहा होता है, और वो थॉट्स मिक्सअप होते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या फील कर रहे हैं. बट व्हेन यू राइट इट डाउन, यू एक्चुअली नो व्हाट यू आर फीलिंग, एंड दैट रियली हेल्प्स, एंड यू फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन. सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. नेक्स्ट अप, स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट. दिस आई ऑल्सो नीड टू लर्न. मैं हमेशा एंग्शियस रहती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा मुझे ये ब्लॉग करना है, ये पोस्ट करना है, ये यूट्यूब वीडियो बनानी है. स्टॉप एंड जस्ट admire what you can see अपने आसपास, एंड अपने आप को कॉन्शियसली उस मोमेंट में लाने की कोशिश करो by seeing everything around you and just being happy. क्योंकि कल आप सोचते रहोगे ना, बट कल जो होना है वो होगा ही. आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन प्लान फॉर इट बट नथिंग इज गारंटीड. वी डोंट इवन नो कि हमारा इस अर्थ पे टाइम कितना है और हम कब तक अलाइव है. एंड थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो गया है, बट द मेन मोटिव इज टू जस्ट फील ग्रेटफुल कि हम अलाइव हैं. देयर आर सो मेनी वंडरफुल थिंग्स इन आवर लाइफ, एंड वी हैव फूड, वी हैव रूफ ओवर हेड, वी हैव पीपल हु लव अस. नेक्स्ट अप, हेल्पिंग समवन. वी आर एज ह्यूमंस, वी आर वायर्ड. हम कुछ भी छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं ना, आप हमेशा अंदर से बहुत खुशी होती है. आप किसी डॉग को खाना खिला दो, या आप अपने फ्रेंड जिसका मूड ऑफ है उसका मूड ठीक कर दो, या मॉम एंड डैड को खुश कर दो, एक किसी को घटिया सा जोक सुना के किसी के फेस पे स्माइल आ जाए. बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें. काइंडनेस बहुत दूर तक जाती है, एंड काइंडनेस, बीइंग काइंड इज नॉट weak. You need a lot of power to be kind, and it takes a lot in you to be kind to people. Just try and be a happy version of yourself so that you can keep people around you happy. And किसी भी वे में, छोटे से वे में, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो ना, if you like donating, or you can teach, आपके जो भी गिफ्ट्स हैं आप वर्ल्ड के साथ शेयर करके किसी की हेल्प कर सकते हो, आप थॉट से. आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको पता है ना ये पैटर्न से आपका मूड खराब हो रहा है और ऐसी कोई चीज़ करके आप एक डेड एंड पे आ जाते हो, स्टॉप डूइंग इट. एंड जैसे इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर जॉब, योर रिलेशनशिप, और स्टफ यू डू विच यू डोंट लाइक, स्टॉप डूइंग दैट. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट ब्रेक द हैबिट एंड स्टार्ट रिप्लेसिंग इट विद पॉजिटिव हैबिट्स. You will definitely see a difference, and you will obviously feel good that you're working on yourself and you're doing something productive. I just want to share a few quotes with you before I end this. No to self. Your feelings are valid. You're allowed to enforce your boundaries. You do not need anyone else's approval. That is one thing that we all need to learn. You're capable of amazing things, and you are enough. So this is something that I read today, and मुझे लगा था मुझे podcast में share करना चाहिए. So I hope it helps. Before we end the podcast, I just quickly wanted to tell you guys, मुझे ऐसे DMs आते हैं और messages आते हैं saying that your life is perfect, this and that. मैं सच्ची बता रही हूँ, what you see on social media is not real. Everyone, जितना भी successful हो, जितना भी कोई beautiful हो, you take the prettiest girl on this planet, उसकी भी अपने आप को देख के कोई insecurity ज़रूर होएंगी. So no one's happy, but जो आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखो, और छोटे छोटे changes करना सीखो अपनी life में जो आपको एक better person आपके लिए बना सके. And stop comparing your life with others. If it bothers you, delete your social media. Start doing things for yourself, because हम बहुत passive हो जाते हैं life के साथ. And जब आप प्रोएक्टिवली अपनी लाइफ में वो चीज़ें करते हो जो आपको खुशी देती है, जो आपको पसंद है करना, यू कीप योर सेल्फ अलाइव एंड यू कीप दैट चाइल्ड अलाइव इन यू. विद दैट नोट ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट. ये वाला ज़्यादा लंबा हो गया. आई होप यू लाइक दिस वन गाइज, एंड जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइज अ बिग हग एंड थैंक यू. आई read all the reviews on Apple Podcast. If you like this podcast, you can give me reviews there, and if you want me to do any topic, you can DM me on Instagram. It's thatbohogirl, and on Snapchat it's that_bohogirl. I will take up your question and answer it in the next podcast. Also, don't forget to subscribe to my podcast wherever you listen to Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. And yeah, I will see you in the next one. Bye guys.
मेरी कॉफी खत्म नहीं हुई है, but bye guys. So that was it. I hope you guys enjoyed the video. I will see you in the next one. Make sure you're subscribed to my channel. Comment down below if you have any questions and follow me on Instagram and Snapchat. It's thatbohogirl on Instagram and that_bohogirl on Snapchat. I will see you in the next one. Bye guys.